ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि इंटीग्रेशन जीरो से लेकर ए तक कहा गया है कि इफ जीरो से लेकर ए तक अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है टू ए इंटू टू ए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पावर बाई टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो फाइंड आउट करना है हमको इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर ए प्लस वन एक्स डी एक्स। तो अगर जो फाइंड आउट करना है उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिखाई दे रही है, क्या निकालना है हमको, ए की ओर निकालनी है। यस, सबसे पहले तो ए की ओर निकालनी है। तो उस ए की ओर निकालने के लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में दिखना पड़ेगा जीरो से लेकर पावर बाई टू तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स, उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इस टर्म को, बाद में कंपेरिजन करते बैठेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जीरो से लेकर पाई बाई टू तक साइन क्यूब एक्स डी एक्स है, और इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो से लेकर पाई बाई टू तक वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, एक साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख दिया और बाद में ये लिख दिया। ठीक है, अभी मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, यानी कि माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। और लिमिट जब एक्स इक्वल टू जीरो था तब टी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू पाई बाई टू था तब टी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये जो हमारी लिमिट है वो चेंज हो जाएगी जीरो से वन से लेकर जीरो तक, और वन माइनस टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो बाद में इसको आंसर निकालते हैं, यानी कि टी माइनस टी क्यूब बाय थ्री। ठीक है, वन से लेकर जीरो तक। तो चलिए अभी इसका आंसर डायरेक्टली निकाल लो। तो क्या आएगा, सबसे पहले जीरो पुट करेंगे, जीरो 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 हो जाएगा, यानी कि जीरो माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस वन बाय टी बचेगा। कुछ तो मिसिंग है, यस माइनस कर पाता है मिसिंग का। ठीक है, ये माइनस डी टी था, माइनस डी टी, ये माइनस से ना बाहर निकाल लेंगे, ये माइनस से ये माइनस से मैं बाहर निकाल लिया माइनस। ठीक है, तो ये माइनस से बाहर हो गया, तो यहाँ पे थ्री वन जा थ्री और माइनस टू, यानी कि टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री, और यानी कि टू बाई थ्री इसका आंसर होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस टू बाई थ्री, यस करेक्ट है, या सही। तो यहाँ पे टू बाई थ्री इसका आंसर आ चुका है। तो अभी कंपेरिजन में ही चलना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर कंपेरिजन करते हैं जीरो से लेकर ए अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू ए इंटू, इसका आंसर आया था टू बाई थ्री। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का एक्स टू द पावर, यानी कि एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय थ्री बाई टू, यानी कि टू बाई थ्री हो जाएगा, जीरो से लेकर ए तक इज इक्वल टू टू ए इंटू टू बाई थ्री। तो यहाँ से सबसे पहले पुट कर देते हैं, तो टू ए टू द पावर थ्री बाई टू, यानी कि ए अंडर रूट ए हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्री, और जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ गया, इज इक्वल टू ए इंटू टू बाई थ्री। तो यहाँ से टू ए कैंसिल हो रहा है, थ्री थ्री भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि अंडर रूट ए इज इक्वल टू, यानी कि ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फोर। ठीक है, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है फोर। यस सही है, या फिर जीरो भी आ सकती है, जीरो नहीं आ सकती, ए इज इक्वल टू फोर। ठीक है, हाँ, और एक यहाँ पे बात हमने थोड़ा सा करना है, इसको मैं यहाँ तक लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ से आपको एक ही वैल्यू मिली है, जीरो से फोर मिली है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ तक ही सॉल्व करते हो, ऐसे टू टू थ्री थ्री कैंसिल कर देते हैं, तो ए अंडर रूट ए, इसको इक्वेशन वन दे दो। अगर मैं इक्वेशन वन को बिकम्स फिर से लाता हूँ, तो ए अंडर रूट ए इज इक्वल टू टू आ रहा है, यानी कि ए अंडर रूट ए टू ए आएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से टू नहीं, यस टू ए, तो ए कॉमन निकालेगा, अंडर रूट ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू जीरो भी आ रहा है, और ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए इज इक्वल टू टू आता है, जिसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू फोर। ऐसे दो वैल्यूज आ रहे हैं इसके। ये डायरेक्टली अगर ऐसे काट दोगे तो आपको जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है, तो आपके जाके दो वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो दो वैल्यू निकलने का होना, जब भी आपके पास ऐसे इक्वेशन रहते हैं तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं, व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो निकालना गया हमारी वो वाला वैल्यू, ए इक्वल टू जीरो है तो जीरो से लेकर वन तक होगा एक्स डी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो से लेकर वन तक, यानी कि वन बाय टू इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया व्हेन इक्वल्स टू जीरो।
अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4 होगा तो 4 से लेकर 5 तक x dx, यानी कि x²/2 4 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो 4 से लेकर 5 तक क्या आएगा आंसर बताइए। सबसे पहले 5 अगर पुट करते तो 5 का स्क्वायर 25/2, 25/2 माइनस 16/2, 9/2, तो ये 9/2 आंसर हो गया, ठीक है। तो दो आंसर है यहाँ पे, 1/2 व्हेन x इक्वल्स टू 0 और व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, तो आंसर होगा 9/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को और इसी तरह से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।